औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो इट्स अ वेरी स्पेशल वीडियो एंड आई वांट टू डिस्कस अबाउट वन स्पेशल स्टार जिसको वीनस यानी उर्दू में ज़ोहरा भी कहा जाता है। ज़ोहरा की यानी वीनस की हमारे ज़ायचे में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू डिस्कस इट। उस अहमियत की दो चार वजूहात हैं। सबसे पहली वजूहात ये है कि वीनस जो है वो ज़ायचे में जो 12 घर होते हैं उनमें से 2 घरों को रूल कर रहा होता है। ठीक है, जिस तरह सेकंड हाउस जो कि जनरली फाइनेंस का घर होता है और 7th हाउस जो कि जनरली मैरिज का, रिलेशनशिप का, ट्रैवलिंग का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इन तमाम चीज़ों को जनरली देख रहा होता है। ठीक है, तीसरी इसकी जो अहमियत है वो ये है कि जी ये इसका जो टाइम पीरियड होता है ज़ायचे में, यानी जो दशा जिसको कहते हैं हम, महादशा जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो अपर लेवल का टाइम होता है जो कि आपकी लाइफ की डायरेक्शन को गवर्न कर रहा होता है, आपकी ओवरऑल लाइफ को डिफ़ाइन कर रहा होता है, वो सबसे ज़्यादा बड़ा यानी सबसे ज़्यादा लॉन्ग पीरियड का टाइम होता है। 20 साल का दौर होता है वीनस का। वीनस तकरीबन 25 जुलाई से रेट्रोग्रेड कंडीशन यानी उल्टी चाल में मौजूद था। बीच में कॉम्बस्ट भी हो गया, फिर दोबारा रेट्रोग्रेड हो गया, यानी कि कंबशन के साथ रेट्रोग्रेशन थी और फिर कंबशन से बाहर आ गया लेकिन रेट्रोग्रेड रहा। तो बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट इश्यूज़ देखे। लोगों ने फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देखी, स्पेशली इन दिस टाइम फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देखी, जहनी तौर पे परेशानी देखी। ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, ख़ासकर लोगों को फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के बहुत ज़्यादा इवेंट्स देखने पड़े। लोगों ने पैसे लूज़ किए और रिलेशनशिप वाइज चीज़ें काफ़ी ख़राब रहीं। हमारे मुल्क में भी आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस बनी हुई है, लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। ठीक है, और ओवरऑल वर्ल्ड में भी आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियली कुछ चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं इस टाइम पे। ठीक है, और हम तो खैर बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक हमारे पर करम करे, बस अपना हम यही दुआ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अब तकरीबन 4 सितंबर को वीनस जो है वो रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आ जाएगा और इट विल हैव गुड इम्पैक्ट ऑन सो मैनी पीपल। लोगों पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा इसका। लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, रिलेशनशिप वाइज जो चीज़ें ख़राब हुई उनमें बेहतरी आएगी। अगर इस मेंशन पीरियड के दरमियान जो कि 25 जुलाई से लेके तकरीबन 4 सितंबर तक है, इसके दौरान अगर आपको कोई रिलेशनशिप वाइज इश्यूज़ फेस करना पड़ रहे हैं, किसी दोस्त वगैरह के साथ बातचीत ख़त्म हो गई, कोई पैसे फंस गए, वो इंशाल्लाह हर चीज़ की रिकवरी आपकी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो ओवरऑल मामलात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर मैं होते हुए देख रहा हूँ। तो इसको हम स्टार बाय स्टार डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ इट विल इफ़ेक्ट एवरी स्टार एंड एवरी ज़ोडिएक, और उनके लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस थी, जब ये रेट्रोग्रेड में रहा तो कहाँ पे मौजूद रहा और उनको किस तरह से अफेक्ट करता रहा, और जब अब ये रेट्रोग्रेड से बाहर आएगा तो उनके लिए किस तरह से अफेक्ट करेगा चीज़ों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी एरीज़ वालों के बारे में, यानी बुर्ज हमल वालों के बारे में। बुर्ज हमल वालों के लिए ये उनके तकरीबन चौथे घर के अंदर 5वें से चौथे तक मूव किया, यानी उल्टी चाल में था ना, तो पहले 5वें में था फिर चौथे में आ गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्टिव रहा और नेगेटिव इफेक्ट लेकर आया। काफ़ी लोगों को मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी के इश्यूज़ फेस करना पड़े, औलाद की तरफ से परेशानी देखने को मिली, रिलेशनशिप वाइज इश्यूज़ देखने को मिले, क्योंकि एरीज़ वालों के लिए तकरीबन उनके 7वें घर का भी मालिक है। और सबसे बड़ा इशू जो उनको देखने को मिला, जो कि ऑलरेडी लोग कोई कॉन्फिडेंस के इशू से लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फाइनेंशियली इनस्टेबिलिटी का शिकार हैं या जॉबलेस हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, जॉब रिलेटेड इशू, जिनके जॉब पे ऑलरेडी इश्यूज़ रहते हैं, उन्हें फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़, जॉब रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिले। लेकिन अब जब ये 4 सितंबर को राइट डायरेक्शन में आएगा, रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आएगा, तो उनको जॉब पे मामलात बेहतर नज़र आएंगे।
कोई न्यू जॉब ऑफ़र आ सकती है, रिलेशनशिप वाइज चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, घर का माहौल बेहतर हो जाएगा, जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी, ओवरऑल मामलात खुशहाली की तरफ जाएंगे, घर का माहौल बेहतर होगा, घर में कोई इवेंट भी मुनक्किद हो सकता है, किसी बहन भाई का कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है, किसी की शादी का भी कोई इवेंट मुनक्किद हो सकता है। ओवरऑल बहुत अच्छी कंडीशन होगी। सबसे बड़ी बात, कोई आपको छोटी सवारी वगैरह भी लेना चाह रहे हैं उस हवाले से भी सिचुएशन अच्छी है। सबसे बेहतरीन, आपके फाइनेंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, ख़वातीन बहुत ज़्यादा बेहतर फील करेंगी, ख़वातीन के लिए रिलेशनशिप वाइज बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। टॉरस वालों के बारे में बात कर लेते हैं। टॉरस वालों के लिए वीनस की वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि टॉरस वालों के लिए वीनस उनके लगन का यानी पहले घर का मालिक है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और ये तकरीबन 25 जुलाई से काफ़ी दबाव का शिकार था ये सितारा, और ख़ासकर टॉरस वाली ख़वातीन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी हद तक उनके लिए बेहतर होंगी, उनके बहन भाइयों के साथ भी मामलात बेहतर होंगे। और ऐसी टॉरस वाली ख़वातीन जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा रहते हैं उनके मामलात में बेहतरी आएगी, रिलेशनशिप वाइज चीज़ें बेहतर होंगी, कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, कोई ट्रैवलिंग में अगर रुकावट आ रही है तो वो भी 4 सितंबर के बाद दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। जेमिनी वालों के बारे में बात कर लें तो जेमिनी वालों के लिए वीनस जो है वो पहले लगन से फिर मतलब तीसरे घर से दूसरे घर में मूव हुआ रेट्रोग्रेशन पीरियड के दौरान, और दूसरा घर जो कि फाइनेंस का घर है, मामलात काफ़ी हद तक नुकसानदेह हुए, कुछ पैसों का ज़िया हुआ, कुछ पैसे फंस भी गए, और कह लें कि औलाद के हवाले से भी काफ़ी डिस्टर्बेंस बनी रही है, कॉन्फिडेंस बहुत शेक हुआ, जेमिनी वाली ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान हुई और जहनी दबाव का शिकार, क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेशन के साथ जेमिनी वालों के लगन का सितारा यानी मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो गया। मरकरी तो खैर अभी 15 सितंबर तक रेट्रोग्रेड है, उसके लिए मैं कहूँगा कि आप बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करें। वीनस 4 सितंबर को इंशाल्लाह रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आ जाएगा। इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आएगा, औलाद के साथ मामलात बेहतर होंगे, तालिब इल्मों के लिए चीज़ों में मामलात बेहतर होंगे। ओवरऑल जेमिनी वालों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा खुशहाली का बायस बनेगा ये 4 सितंबर को, जब वीनस जो है वो रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आएगा। कैंसेरियन वालों के लिए वीनस बहुत ज़्यादा अहम होता है। वीनस जब भी रेट्रोग्रेड होता है मैंने देखा है कि कैंसेरियन वाले बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्योंकि कैंसेरियन वालों के लिए वीनस एक तो 11वें घर का मालिक है, विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट हाउस, और दूसरा ये कि ये उनके केंद्र घर यानी कि चौथे घर का भी मालिक है। केंद्र घर होता है 1 4 7 10, ठीक है, तो ये आपके चौथे घर का भी मालिक है। तो लगन में बैठा हुआ था, तो पर्सनालिटी में काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आया, ख़ासकर कैंसेरियन वाली ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखी अपने अंदर, और इनस्टेबिलिटी देखी, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी। लेकिन अब इंशाल्लाह मामलात बेहतर हैं, और ये जैसे ही 4 सितंबर को रेट्रोग्रेशन से बाहर आएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कोई बड़ी ख्वाहिशात पूरी होते हुए देख रहा हूँ। आने वाले 1-1.5 महीने में घर का माहौल बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देख रहा हूँ, कोई घर गाड़ी लेते हुए देख रहा हूँ, कोई न्यू जॉब की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ। अगर जॉब चेंज भी करना चाह रहे हैं तो 15 सितंबर के बाद इंशाल्लाह आप लोग अप्लाई करें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। स्पेशली अगर आप मुल्क से बाहर जाकर जैसे दुबई, कतर, ओमान वगैरह के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं, उस हवाले से बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन है। 15 सितंबर के बाद आप लोग कोशिश करें, इंशाल्लाह आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा, आपकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी आएगी, आपकी कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा, और कैंसेरियन वाली ख़वातीन भी तकरीबन 4 सितंबर के बाद बहुत ज़्यादा बेहतर फील करेंगी इंशाल्लाह। लियो के बारे में बात कर लें, लियो यानी असद वालों के बारे में बात कर लें, तो असद वालों के लिए वीनस जो है वो 12वें घर में रेट्रोग्रेड हुआ, और काफ़ी परेशानियां इन्होंने देखी, ख़ासकर रिस्पेक्ट के हवाले से। लियो वाली ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया इस दौरान, और जिन ख़वातीन के दुश्मन एक्टिव रहते हैं उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में परेशानियां देखी हैं। लेकिन अब
तकरीबन 4 सितंबर के बाद जब ये रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आ जाएगा, दे विल फील अ लॉट बेटर, अ लॉट रिलैक्स, और मामलात खुशहाली की तरफ जाएंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे, ज़िंदगी में काफ़ी सुकून आएगा, इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर होंगे। तकरीबन 25 जुलाई से कोई बहन भाई भी परेशान है आपका, उनके मामलात में भी बेहतरी आएगी, काम के हवाले से चीज़ों में बेहतरी आएगी, आपका बिज़नेस इम्प्रूव होगा, और लियो वाली ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव फील करेंगी, और जो रिश्तों में रुकावटें आ रही हैं वो भी तकरीबन 4-5 सितंबर के बाद दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। वर्गो वर्गो वालों के बारे में बात कर लें तो वीनस जो है वो काफ़ी इनके लिए डिस्टर्बेंस का बायस बना रहा, क्योंकि वीनस 2 घरों का मालिक है। एक तो आपके फाइनेंस का मालिक है, दूसरा आपके नवे घर का मालिक है। फाइनेंस यानी दूसरा घर, और नवा घर यानी लक का घर। इन दोनों घर का सितारा जब उल्टी चाल में चला जाए तो आपको परेशानियों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता, और वर्गो वाली ख़वातीन बहुत ज़्यादा इस टाइम पे सफ़र कर रही हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। मेरा बहुत सारे वर्गोज़ के साथ पाला पड़ा रहता है, क्योंकि मेरी इनके साथ ही सबसे ज़्यादा बनती है। दे आर फेसिंग रिलेशनशिप वाइज इशूज़, दे आर फेसिंग फाइनेंशियल इशूज़, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड इशूज़, औलाद के हवाले से डिस्टर्बेंस, मूड स्विंग्स, मूड में चिड़चिड़ाहट, दे आर फेसिंग एम्पल अमाउंट ऑफ इशूज़। इनके इशूज़ मैं समझता हूँ कि तकरीबन कुछ 15 के बाद हल होंगे, और फिर कुछ जो हैं वो तकरीबन अक्टूबर के एंड तक जाके तकरीबन जो है वो रिज़ॉल्व होना शुरू होंगे। कुछ 15 सितंबर के बाद भी बेहतरी आएगी, क्योंकि लगन का और 10वें घर का मालिक मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आ जाएगा, और तो बैठा हुआ 12वें घर में है। लेकिन जो 15 को बाहर आएगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मामलात में काफ़ी हद तक आपको बेहतरी नज़र आएगी। सो वीनस जब 4 सितंबर को रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आएगा, आपका लक इम्प्रूव होगा, आपकी जो रुकी हुई चीज़ें हैं वो बनेंगी, आपका फाइनेंस इम्प्रूव होगा, आपके लिए ओवरऑल मामलात में मैं एक स्टेबिलिटी और बेहतरी आते हुए देखता हूँ। तो होपफुल रहें, इंशाल्लाह चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगी। वर्गो वाली ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हुए देख रहा हूँ इंशाल्लाह। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए वीनस जो है वो 10वें घर में रेट्रोग्रेड हो रहा था, एक राजयोग बनाया हुआ था, लेकिन उल्टी चाल का राजयोग हो रहा था, तो इस वजह से आप उससे भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन जब 4 सितंबर को ये रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आएगा, मैं आपकी इज़्ज़त में काफ़ी इजाफा होते हुए देख रहा हूँ, आपके माली मामलात में काफ़ी बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ, ओवरऑल आपको लाइफ में स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रहा हूँ, पर्सनैलिटी इंप्रूव होते हुए देख रहा हूँ, न्यू जॉब ऑफ़र आते हुए देख रहा हूँ। लिब्रा वालों को मैं ओवरऑल बहुत ज़्यादा 4 सितंबर के बाद इम्प्रूव होते हुए देख रहा हूँ, और ख़ासकर फिर 15 के बाद जो मरकरी भी रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आ जाएगा, ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। कोई रिश्ते के मामलात भी बन सकते हैं, कोई एंगेजमेंट वगैरह भी हो सकती है, और लिब्रा वाली ख़वातीन को बहुत ज़्यादा 4 के बाद इम्प्रूव होते हुए देख रहा हूँ। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए वीनस बहुत ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि इनके 7वें घर का मालिक है। तो बहुत सारी ख़वातीन को मैंने ये देखा इशू अकरब वालों को, कि उनको उनके पार्टनर से वो सपोर्ट नहीं मिल पा रही जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या पार्टनर के मामलात ख़राब हो रहे थे, पार्टनर के साथ मामलात ख़राब हो रहे थे, ओवरऑल लाइफ में एक बड़ी डिस्टर्बेंस चल रही थी। लेकिन अब 4 के बाद इंशाल्लाह मैं उनके लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट आते हुए देख रहा हूँ। और फिर 15 सितंबर भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो मरकरी उनके 11वें घर का मालिक होकर 10वें घर में एक राजयोग बनाया हुआ है, वो भी रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आ जाएगा। तो ओवरऑल स्कॉर्पियंस के लिए कुछ अच्छे हालात हैं, लेकिन बच्चे अभी भी परेशान हैं, माली एतबार से चीज़ें काफ़ी परेशान कुन हैं। उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि एवरी थर्सडे 1 से 2 लोगों को खाना खिलाएं, या अलियो या अज़ीमों का व्रत करा करें, इंशाल्लाह उससे बेहतरी आएगी। 4 सितंबर के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाह रहे हैं उसमें बेहतरी है, खाने फाइनेंस के मामलात में आप काफ़ी हद तक आप बेहतरी देखेंगे, और इम्प्रूवमेंट देखेंगे। कोई ओवरऑल अकरब वाली ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा 4 के बाद बेहतर फील करेंगे इंशाल्लाह। बुर्ज कॉज यानी सेजिटेरियस। कॉज वालों के लिए वीनस की बहुत ज़्यादा अहमियत है। वीनस 11वें घर का मालिक है, और इस टाइम पे 8वें घर में उल्टी चाल का होके मूव हो रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। 4 तारीख के बाद जब ये
रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आ जाएगा तो ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। कॉज वाली ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अगस्त के महीने में और बहुत ज़्यादा परेशानी देखी है, और ख़ासकर ऐसी ख़वातीन जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी देखी है। बल्कि अगस्त क्या जुलाई भी ऐसे ही उनके लिए टफ़ रहा है, लेकिन अब चीज़ें हल्के हल्के इम्प्रूव हो रही हैं और 4 के बाद जब वीनस इम्प्रूव हो जाएगा यानी रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आ जाएगा, दे विल फील अ लॉट रिलैक्स, दुश्मनों में कमी आएगी, सेहत बेहतर होगी, कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, ओवरऑल मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो काम फंस गए, जो पैसे फंस गए, उनमें इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपके लिए स्टेबिलिटी और बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ। बुर्ज जदी यानी कैप्रिकॉर्न, जदी वालों के लिए वीनस की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि वीनस जो है उनके 10वें घर का मालिक है और इस टाइम पे रेट्रोग्रेड कंडीशन में, तो उन्होंने काफ़ी परेशानियां देखी हैं पिछले कुछ दिनों में। और तकरीबन 4 सितंबर को जब ये रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आएगा, दे विल फील अ लॉट बेटर, अ लॉट रिलैक्स, उनके मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, ज़िंदगी में सुकून आएगा, मामलात बेहतर से बेहतर होंगे, रिलेशनशिप वाइज चीज़ें बेहतर होंगी। अगर कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा 4 के बाद अप्लाई करें। और तो और औलाद के साथ मामलात बेहतर होंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि कैप्रिकॉर्न वाले तालिब इल्म जो मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल करना चाह रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट है और मामलात बेहतर से बेहतर होंगे इंशाल्लाह। बुर्ज दलू यानी एक्वेरियस, एक्वेरियस वालों के लिए वीनस एक बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। वो यूं कि एक तो इनके चौथे घर का मालिक है जो कि केंद्र घर भी होता है, केंद्र घर की वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। दूसरा ये कि एक आपके 7वें घर का भी मालिक है जिसको लक का घर भी कहा जाता है, और अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है वो, इस वजह से कामों में रुकावटें ख़ासकर और फाइनेंस के हवाले से काफ़ी रुकावटें देखने को मिल रही हैं। वो इस वजह से क्योंकि वीनस जो है वो रेट्रोग्रेड कंडीशन में, दूसरा ये कि मरकरी भी रेट्रोग्रेड कंडीशन में इस टाइम पे। 4 सितंबर को जब वीनस जो है रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आएगा बहुत 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 हद तक आपके कामों में इम्प्रूवमेंट आएगी। जो काम फंस रहे हैं, अटक रहे हैं, उनमें बहुत हद तक बेहतरी आएगी। रिलेशनशिप वाइज चीज़ें बेहतर होंगी, घर का माहौल बेहतर होगा, आपकी आंखों के मसले मसाइल रिजॉल्व होंगे, आपके पेट के मसले मसाइल रिजॉल्व होंगे, आपके घर में खुशी आएगी। दूसरा सबसे बड़ा जो मसला आपको अभी फेस करने को मिल रहा है, रुकावटें काम में, उनमें काफ़ी हद तक आपको बेहतरी मिलेगी। फिर मरकरी रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आएगा, उस हवाले से भी चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक मैं बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। ओवरऑल काफ़ी इम्प्रूवमेंट आप लोगों के लिए मैं आते हुए देख रहा हूँ इंशाल्लाह। बुर्ज हूत यानी पाइसेस, हूत वालों के लिए वीनस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहन भाइयों के घर का मालिक है और दुश्मनों के घर का मालिक है, और अभी इस टाइम पे रेट्रोग्रेड है तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं इस टाइम पे। ख़ासकर ऐसी ख़वातीन जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं या जिनके अपने बहन भाइयों के साथ मसले मसाइल रहते हैं या जिनके बहन भाई मसलों में घिरे रहते हैं, उनके लिए इस टाइम पे काफ़ी परेशानियां और काफ़ी रुकावटें हैं और दे आर हैविंग टफ टाइम। लेकिन अब इंशाल्लाह 4 के बाद चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी, औलाद की तरफ से खुशी मिलेगी, फ़ाइनेंस बेहतर होगा, इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा और ओवरऑल अच्छे मामलात हैं और हूत वाली ख़वातीन बहुत 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 ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगी इंशाल्लाह। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।